और मैं देखती हूँ कि 3 बंदे जो बहुत यंग हैं 90s 20s की एज में, और वो बंदे सुबह उठकर 6 बजे के करीब शॉप खोलते हैं वो तीनों, और कज़न हैं एक दूसरे के और अपने माँ बाप के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें से एक बंदा है अशोक जो जिनकी शॉप है, उनके भाई का बेटा है, और वो अकाउंट्स में खड़ा होता है। मेन फंक्शन के लिए वो वहाँ पे खड़ा होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। और उसका भाई है भरत, और भरत अशोक के साथ काम करता है विकास, जिनकी शॉप है उन भैया का बेटा है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद उसको समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और अपने माँ बाप के बिजनेस को नए तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाता है। तो वो अपने सारे बिजनेस स्टडीज़ की स्किल्स को अपने शॉप में यूज़ कर रहा है, और बहुत ही हम्बल, पोलाइट और हार्ड वर्किंग बंदे हैं ये तीनों। बहुत ही अच्छे से कस्टमर्स डीलिंग करते हैं, और मेरे घर से तो किसी भी टाइम उनको कॉल चली जाती है, रात का 10 बज रहा हो या सुबह का 8 बज रहा हो। वो सामान लेकर के एकदम अर्जेंट बेसिस पे भरत जो है छोटा वाला, वो आ जाता है लेकर के सामान, और विकास और अशोक संभालते हैं दुकान को। तो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी कि एक स्टीरियोटाइप है कि लड़के झाड़ू पोछा नहीं लगाते, लड़के ये नहीं करते, लड़के वो नहीं करते। ये सब स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए ये तीनों लड़के देखिए क्या क्या काम कर रहे हैं। जिंदगी को चलाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, हर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और बहुत डेलिकेट बिहेवियर के साथ, बहुत ही अच्छे से उसको जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने का जो स्किल बच्चों ने डेवलप किया है अपने अंदर, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, और वो दोनों कज़न ब्रदर है एक दूसरे के, लेकिन आप देख करके पता नहीं लगा सकते कि कज़न ब्रदर है। इतनी दोनों में मोहब्बत है, तीनों में एकदम सगे भाई बहन भाई लगते हैं तीनों एक दूसरे के। तो सबसे पहले तो मैं जो आंटी हैं, दीदी कह ले, मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, तो उन्होंने जो स्किल बच्चों के अंदर डेवलप की है और जो बॉन्डिंग उन्होंने डेवलप की है, वो काबिले तारीफ है। कि आजकल की दुनिया में सगे भाई बहनों में बहुत कम देखने को मिल जाती है, वो कज़न ब्रदर सिस्टर में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उन सब की बॉन्डिंग बनी रहे, और वो अपने स्किल्स से उस शॉप के लिए और भी बहुत अच्छे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें, उनकी शॉप छोटे से और बड़ी हो जाए। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पहले जब सदफ छोटी थी, हम लोग इस एरिया में नहीं रहते थे, तो हम डी मार्ट जाया करते थे या बिग बाज़ार जाया करते थे, और महीने भर का पूरा राशन ले आती थी। और मैं तो 3-3 महीने का सोप, शैम्पू, ये सब ला करके स्टोर कर लेती थी, बार बार जाना नहीं पड़े, क्योंकि सदफ छोटी है और बार बार आना जाना ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ऐसे हम करते थे, सारी ग्रोसरीज एक ही बार ला करके रख दिया करते थे। लेकिन जब हम इस एरिया में शिफ्ट हुए और हम लोगों ने उनको देखा उनकी शॉप में काम करते हुए, तो वो लोग को देखकर मुझे अचानक से एक बात याद आई, और इमाम को भी ये बात पता है क्योंकि वो बिजनेस फील्ड में है और इंश्योरेंस फील्ड में है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से बातें करते रहते हैं, नॉलेज उनका बहुत बढ़ा हुआ है इस मामले में। तो उनको भी इस बात का ये एहसास हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी जो बिग बिजनेसमैन के हाथ में आ जाता है, जब हम चीज़ें बिग बाज़ार से और डी मार्ट से खरीदते हैं, जाहिर सी बात है हमें MRP पे बहुत छूट मिलती है, लेकिन फिर ये जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लोग वहाँ से भी चीज़ें खरीदें, क्योंकि वहाँ भी जो वर्कर होते हैं शॉप में, उनका घर चलता है जब बिजनेस होता है स्टोर का। तो इस तरह से हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिग बाज़ार जाते हैं तो हमें इतना डिस्काउंट मिलता है, हमें इतना ये मिलता है डिस्काउंट, नो डाउट, और इन छोटी शॉप्स में कम डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इन छोटी शॉप्स में प्यार ज़्यादा मिलता है। और डी मार्ट में हमें प्यार नहीं मिलेगा, हमें ग्रैटिट्यूड नहीं मिलेगा, हमें अशोक, भरत और विकास जैसे अच्छे बंदे नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि डी मार्ट में जो काम करते हैं वो अच्छे नहीं हैं,
मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हम एक फैमिली के जैसे एसोसिएट, मेरा प्रोफेशन है ये, इसलिए करती हूँ। बना लिया। बोलो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसका नाम कुछ नहीं है। भरत क्या कर रहे हो? मटर साफ कर रहा हूँ। मटर साफ कर रहे हो? क्यों ऐसे छोड़ क्यों नहीं देते उसी में खराब वाला मटर? अभी आया तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, साफ क्यों कर रहे हो? फिनिशिंग नहीं है इसलिए। अच्छा नहीं दिख रहा है, सजा रहे हो अपनी शॉप को। वाह वाह क्या बात है। बहुत अच्छे। इतना सजाने का हुनर तो आजकल बहुत कम लोगों को होता है। तुमने कहाँ से सीखा? यहाँ से सीखा, सजा सजा के। एक्सपीरियंस मैटर्स। बताओ किसने सिखाया? ये हमारी आंटी ने सिखाया है। आपकी आंटी का क्या नाम है? नाम विकास। बताओ तुमको किसने सिखाया ये सब्जी छाटना ऐसे? नहीं पता? सब पता है तुम्हें? ऑटोमेटिक सीख गए? ऐसे हो ही नहीं सकता ऑटोमेटिक सीख जाए। ये किसी को देख देख के सीखता है बच्चा। किसको देख के सीखा है? और सुबह की शुरुआत सफाई और भगवान की पूजा के साथ। और पूजा कौन करेगा? अशोक। देखिए कितने अच्छे से कर रहा है ये। सब आता है। आप इतने गुणी कैसे हैं? आपको किसने सिखाया ये पूजा करना? गांव में कैसे सीखे? किसको देख के सीखे? छोटे थे, याद नहीं है? घी के दिया जला रहे भगवान के सामने। जहाँ धूप को जलाते हैं, इससे खुशबू आती है। नेगेटिविटी भगाने के लिए, पॉजिटिविटी आने के लिए। ये वीडियो बना देती हूँ। और ये है शॉप का बहुत सारा यूज़फुल सामान जो इनके सारे कस्टमर्स को लगता है। वैसे इन्होंने कस्टमाइज करके ही प्रोडक्ट्स रखे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स इनके जो रेगुलर कस्टमर है, जैसे कि मैं, जो मंथली यहाँ से राशन और ये सब सामान लेकर जाते हैं, उनके लिए इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग लिस्ट आउट करके रखी है, ताकि जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये लगा रखा है सीसीटीवी कैमरा सेफ्टी के लिए। और ये मेरे बच्चों के चॉकलेट्स फ़ोन करके मंगाते रहते हैं। नहीं, ये सारा सामान। इस शॉप का नाम है आई माता सुपर शॉपी। और हमारे डेली यूज़ के सारे सामान मिल जाते हैं। हम पहले बिग बाज़ार और डी मार्ट से लाया करते थे सामान, लेकिन फिर बार बार बच्चों को लेकर के जाना आना और घर पर मिल जाता है रिटर्न कराना, रेगुलर यहाँ से सामान लाना। और ये है अशोक, एक फ़ोन कॉल पे आपको सामान की डिलीवरी घर पे मिल जाती है। ये है भरत, बोल रहा है मैं काम कर रहा हूँ इसलिए शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये भी किसी भी टाइम कॉल कर दीजिए, अम्मी भी कॉल करती रहती हैं और ये सामान लाके तुरंत पहुँचा देता है, झटपट सर्विस। और ये विकास भाई हैं। विकास भाई कहाँ से सीखा आपने सब्जी साफ करना? जल्दी से बताइए तभी वीडियो बंद रहेगा।
एक बॉन्डिंग है। और उससे भी बड़ी बात मुझे ऐसे लगती है कि बिग बाजार और वहाँ से तो बहुत सारे लोग खरीद लेते होंगे सामान, लेकिन ये जो राजस्थान के हैं, ये लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ पे रोजी रोटी की तलाश में आए हैं, तो उन लोगों को भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और वो लोग बहुत ही फैमिली मेंबर के जैसे हैं, बहुत ही प्यार से डिलीवरी के लिए रेडी रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके शॉप में है। से एक कॉम्बिनेशन वाली सोसाइटी बननी चाहिए, जहाँ पे जो बिग स्टोर्स हैं वो डिस्काउंट देके कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो ये शॉप के लोग हैं वो अपने बिहेवियर से हमें अपना बना लेते हैं। तो दोनों की एक बैलेंस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, उनका भी घर नहीं रुकना चाहिए, चलते रहना चाहिए, और इन शॉपकीपर्स का भी घर बहुत अच्छे से चलते रहना चाहिए। इस बात का ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो आप लोग भी इस तरह की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सिर्फ बड़े लोगों के हाथों में ना हो जाए, और सबका घर चलता रहे, सबके घर की रोजी रोटी बनी रहे। इस बात को सोचिएगा, बहुत ज़रूरी है देश की शांति के लिए, क्योंकि देश में जब ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा तरह के लोग होते हैं, तो ज़्यादा तरह के चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को हल्का सा अगर अफेक्शन से और इस तरह की थॉट से चेंज किया जा सके तो अच्छी बात है। चलिए, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और एक दूसरे के लिए अच्छी थॉट्स ग्रो करते रहिए और हेल्प करते रहिए। और यहाँ पे जब मैं आई माता शॉपिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं 2 शॉप की और बात करूँगी जिन लोगों ने बहुत इस तरह से इमरजेंसी में और हमेशा हेल्प किया है मेरे ख़ानदान को। एक है असलम चाक की शॉप जो है गया में, मारूफगंज में, उनका भी कुछ ऐसा ही रोल था। और दूसरी है बसावन चाक की शॉप और शाहिद भाई की शॉप सासाराम में, जो लोग बहुत ही अफेक्शनेट हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रोसरी पार्सल करवा देते हैं घर पे। वहाँ तो होम डिलीवरी ठेले पे होती है, लेकिन हो जाती है। मेरी अम्मी सीनियर सिटीज़न है, वो अकेले रहती हैं, और चचा लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वक्त निकाल के कुछ कुछ सामान मेरी अम्मी का ले आते हैं। और जो शाहिद भाई हैं सासाराम में, वो बहुत सारी ग्रोसरीज पहुंचवा देते हैं, तो हमारे एब्सेंस में हमें इतनी फिक्र नहीं होती अपनी अम्मी की। और ऐसे प्यार और मोहब्बत से हमारा देश चलता है, और जहाँ पे हम नहीं होते हैं वहाँ पे अल्लाह अपने बंदों को भेज देता है। तो जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को थोड़ा तोड़िए, क्योंकि देश में सबको खुश रहने का, जीने का और पैसा कमाने का हक है। जय हिंद।